बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपके पेरेंट्स भी खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आज 23rd लेक्चर है आपका और ये रिव्यू एक्सरसाइज आज मैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में आपको सारी कुछ समरीज दूंगा और ये चैप्टर नंबर 2 और जो इसकी डेफिनेशंस हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको तकरीबन हर क्लास में आपके काम आएंगी। मैट्रिक में 9th में काम आएंगी, 8th में काम आएंगी, 10th में काम आएंगी, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो ये बेसिकली आपकी बेस है। तो चैप्टर नंबर 2 आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और रैशनल नंबर को आपने एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे से मैं कह रहा हूँ कि उसको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर करना है। रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि रैशनल नंबर क्या हो। देखिए रिवाइज करते हैं सारे इस चैप्टर नंबर 2 में जो चीजें हमने पढ़ी हैं इसको समझ। मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी मुख्तलिफ सेट्स की और फिर मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन किया। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जाए। किस में लिखा जाए? पी ओवर क्यू फॉर्म। ये एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू और वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या है आपके पास? पी और क्यू आपके पास इंटीजर्स। पी और क्यू आपके पास क्या है? इंटीजर्स। तो ये रैशनल नंबर या अनदर वर्ड हम कहते थे कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो क्यू होता है नंबर कोई भी होगा वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिटरमिनेट। अच्छा, ये रैशनल नंबर आपके पास। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। दो रैशनल नंबर्स को एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर हैं आपके पास, ठीक है, फर्ज किया कि आपके पास पी ओवर क्यू और आर ओवर एस, ठीक है, बिलोंग्स टू कोई रैशनल नंबर है आपके पास, बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर के सेट को? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये कोई रैशनल नंबर है पी ओवर क्यू और ए और आर ओवर एस। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। पी ओवर क्यू प्लस आर ओवर एस इज इक्वल टू आर ओवर एस इज इक्वल टू आर ओवर एस प्लस पी ओवर क्यू। वो ये कहते हैं कि अगर इनकी प्लेसेस चेंज कर दी जाएं तो तब भी रिजल्ट सेम ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी कहलाती है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड अगर पी ओवर क्यू अगर मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट से भी ये होल्ड करते हैं, आर ओवर एस इंटू पी ओवर क्यू। तो जो भी दो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर किया जा सकता है अपनी पोजीशन को चेंज कर। तो ये क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। अब फर्स्ट का एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स देखिए, इन दोनों की एग्जांपल्स देखिए। चलिए मैं सिंपल से नंबर लेता हूं और फिर मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए, अगर ये फ्रैक्शन के बजाय मैं लिख देता हूं 2 3 4 5, ये सारे रैशनल नंबर ही हैं। 2 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, आप 2 ओवर 1 लिख सकते हो, आप 4 ओवर 2 लिख सकते हो, आप 6 ओवर 3 लिख सकते हो, राइट। तो तमाम इंटीजर जो हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर सच। तो आपके पास देखिए, मैं कहता हूं कि 2 और 3 बिलोंग्स टू क्यू। ओके, तो आप देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन द एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। अब यहां मैं कह देता हूं, चले ये देख लें। अब मैं लिखता हूं 3 ओवर 5 प्लस 7 ओवर 5 इज इक्वल टू 7 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5। तो जवाब एक ही आएगा, 10 ओवर 5
is equal to 10 over 5. 2 is equal to 2, right? تو یہ commutative property with respect to addition hold inside of rational number. ٹھیک ہے. Similarly یہ اگر ملٹیپلیکیشن میں میں اگر کروں اس کو کہ فرض کیا آپ کے پاس 1/2 اور 3/5 ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی دو ریشنل نمبرز ہیں آپ کے پاس, تو 1/2 کو 3/5 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یا 3/5 کو 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے, جواب آپ کے پاس سیم ہی آئے گا دونوں کا رزلٹ پر کوئی. تو یہ جو ہے یہ کمیوٹیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا بیٹا. تو یہ کمیوٹیٹو پراپرٹی. اچھا جی, اگر آپ کے پاس اوکے کلیئر. اچھا چلے دیکھتے ہیں نیکسٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ہو 3 نمبر ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہوں لیٹ P over Q, R over S اور T over W, یہ بلانگس ٹو. تو 3 نمبر کے درمیان جو پراپرٹی یہاں پر میں کروانے جا رہا ہوں وہ آپ کے پاس ہے ایسوسیٹو پراپرٹی. کون سی بیٹا پراپرٹی؟ ایسوسیٹو پراپرٹی. ایسوسیٹو پراپرٹی. ایسوسیٹو پراپرٹی آپ کے پاس ہے کہ اگر P over Q پلس R over S پلس T over W is equal to P over Q plus R over S plus T over W, right? کہ نمبرز کو اگر چینج کر دیا جائے اور ایڈ کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں رہے. ایسوسیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن, رائٹ؟ جیسے آپ کے پاس یہ تھی اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ ہے. پہلے بریکٹ میں والے نمبر کو سالو کر کے پھر P over Q کو ایڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, پہلے بریکٹ میں سالو کیا تو T over W کو ایڈ کر لیجیے تو رزلٹ سیم ہے. چلیں ایگزامپل بتاتا ہوں. لیٹ اس سپوز کہ آپ کے پاس ہے جی 1/2 پلس 2/5 2/3 ہے پلس 5/7. ٹھیک ہے, تو یہ میں کہتا ہوں یہ برابر ہے 1/2 پلس 2/3 پلس 5/7. اوکے, 1/2 پلس اس میں آپ کے 2/3 پلس 5/7 کا LCM آپ کے پاس 21 آ گیا بیٹا, اور 21 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس 7 آ گیا, 7 2 14, اور 21 کو 7 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس 3 آ گیا, 3 5 15, اور رائٹ سائڈ پر یہ 6 LCM آپ کے پاس آ گیا, اور 6 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا 3 1 3, اور 6 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا 2 آ گیا, 2 2 4 پلس 5/7. اب یہ دیکھیے آپ کے پاس کیا آ گیا. اب آپ کے پاس آ گیا 1/2 پلس یہ آپ کے پاس آ گیا 29 over 21 is equal to یہ آپ کے پاس آ گیا 7/6 پلس 5/7. تو یہ دیکھیں یہاں پر LCM کیا آ جائے گا آپ کے پاس 42. کیا آ گیا 42. 42 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 21. کیا آ جائے گا 21 پلس 42 کو 21 سے ڈیوائڈ کیا 2 آ جائے گا, اور 2 کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس کیا آ گیا 58. 58 is equal to یہ 42 LCM آ جائے گا, 7 7 49 آ گیا بیٹا, اور 6 7 کتنے آ گئے جناب 35. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا آ گیا 7 7 49 پلس 35, اور ادھر آپ کے پاس کیا آ گیا, ادھر آپ کے پاس آ گیا 21 پلس 58 79 79. یہ بنی 30 آنسر, یہ چیز 30. تو ابھی آپ یہ دیکھیں
तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 79 over 42 is equal to 79 over 42. So left hand side is equal to right hand side. ये associative property with respect to multiplication. Associative property with respect to multiplication. इसी तरीके से अगर आपने तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तब भी रिजल्ट सेम आता है, तब भी रिजल्ट आपके पास सेम आता है. तब भी रिजल्ट आपके पास सेम आता है. तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, पी ओवर क्यू इंटू आर ओवर एस इंटू टी ओवर डब्ल्यू is equal to P over Q into R over S into T over W. तो ये आपस में रिजल्ट इनके हमेशा सेम आएंगे, आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे. ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आर टी और एस कर दिए, P को आर से और Q को एस से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब ये आपके पास आता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि देखना है, अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर फर्स्ट किया कि ये आपके पास तीन नंबर है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव पी ओवर क्यू इंटू आर ओवर एस प्लस टी ओवर डब्ल्यू, टी ओवर डब्ल्यू, तो ये बराबर हो जाएगा पी ओवर क्यू इंटू आर ओवर एस प्लस पी ओवर क्यू इंटू टी ओवर. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा. ठीक है बेटा, तो ये रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. अभी आप देखते हो, मजीद देखते हैं. और इसके अलावा क्या चीज थी हमने पढ़ा कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, Zero is additive identity. Zero is additive identity in the set of rational. और multiplicative identity क्या होती है? Multiplicative identity क्या होती है इसमें? Identity one is the multiplicative identity, zero is additive identity, one is multiplicative identity. अच्छा जी, reciprocal of P over Q is Q over P. ठीक है बेटा, इन चीजों को अपने माइंड में रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आसान सी चीजें, बट ये आपकी बेस है और ये वो हर जगह काम आएगी. आपने 8th क्लास में जाना है, आपने 9th क्लास में, आपने 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इंजीनियरिंग में, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी नंबर में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वही नंबर आ जाए. ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि 2 में क्या चीज जमा करेंगे, 2 ही आ जाए.
मैं कहता हूँ कि 0 ऐड कर, ठीक है, 0 में 2 ऐड कर दें तो ये 2 ही आ जाएगा, तो हम कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। मैं कहता हूँ कोई नंबर, ये 3 है, 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 रे 1, ठीक है, या 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3 आएगा। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये रेसिप्रोकल, मैं कहता हूँ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, हमने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज डैश, क्या है जी, 3/2 लिख देंगे, 3/2 होता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 इज डैश, क्या होता है, इज रेसिप्रोकल 7/9 का क्या होता है जी, -7/9 का रेसिप्रोकल -9/7, यानी कि उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर 1 आता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है बेटा। तो इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और सारी चीजों को एहतियात के साथ याद भी करना है। ये MCQ क्वेश्चंस भी हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, बाद का भी आ जाता है प्रूफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नहीं लिखी होती तो आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपसे MCQs के अंदर रेसिप्रोकल पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से आपसे एक बात की जा सकती है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, 3 सेट गिवन हो तो आपको आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, और मैंने बहुत डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कोरोना वायरस के अंदर को आज 2 लाख कोरोना पेशेंट पाकिस्तान, ठीक है बेटा, बहुत एहतियात करनी है और एक दूसरे से मिलने मिलाने से परहेज, ठीक, जहाँ भी कहीं जाए, इमरजेंसी में बाहर जाना पड़े स्कार्फ पहन कर जाना, ठीक बेटा, और कावे का इस्तेमाल करें, अपने कावा आपके इलाकों में अच्छा मिल जाता है, कावे का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, फल फ्रूट खाएं, आपके इलाकों में बहुत फल फ्रूट है, ठीक है, और खुश, राइट। और अगर इन केस खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाए तो नमूनिया, इट इज नमूनिया, राइट, इट इज नमूनिया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है बेटा। टेक केयर एंड लव।